Hello and Assalamu alaikum. This is Hareem. I hope that you all are fine and safe at home. Welcome to your English learning and speaking class. Firstly, subscribe my YouTube channel and press the bell icon. As I have told you in my last lecture that today we will discuss about tenses. Firstly, I would like to ask you what is the mean by tense? What is tense? Tense represents time. So the meaning of tense is time. Tenses Tenses play a crucial role in the English language. It denotes the time an action takes place, whether sometime in the past, in the present, or will take some time in the future. There are three types of sentences. There are three types of tenses: past tense, present tense, future tense. जब भी आप कोई चीज़ सीखने जा रहे होते हैं तो आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप उसके मतलब को पहले समझें। तो इसीलिए टेंस क्या चीज़ है? व्हाट इज़ टेंस? टेंस ज़माने के बारे में बताता है, टाइम के बारे में बताता है कि पास्ट में कोई काम हुआ है या प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है या फिर फ्यूचर में कोई काम होगा। ये सब जितने भी सब इन कहने ज़मानों के साथ जब हम बात करते हैं, कोई चीज़ रिलेट करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये टेंस है। मीन्स जब हम ज़माने की बात करते हैं। और इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर में जब आप इंग्लिश बोलना चाह रहे होते हैं फ्लुएंटली, तो आपके लिए टेंसेस सीखना नेसेसरी हो जाता है। और आप फिर एरर भी कमिट नहीं कर रहे होते, विदाउट आप किसी मिस्टेक के इजीली इंग्लिश बोल सकते हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस है, तो हम प्रेजेंट टेंस की टाइप्स को देखेंगे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस: सिंपल प्रेजेंट टेंस, present continuous tense, present perfect tense, and present perfect continuous tense. Firstly, I will tell you the definition of simple present tense. Simple present is used to express repeated or unchanging actions. The action can be a habit, hobby, recurring event, emotion, or wish. Simple present is not used to express actions that are happening right now. Simple present basic form for verbs ending in consonants or e, just add s to the end of the verb. अब जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसमें जो भी अमल होते हैं, जो भी एक्शंस होते हैं, वो चेंज नहीं होते। या आप कह लें कि हम उसमें किसी भी आदत की बात करते हैं, किसी भी हॉबी की बात करते हैं, किसी के जज्बात की भी बात कर सकते हैं, और इवन कि अपनी बात भी कर सकते हैं और विशेस की बात भी कर सकते हैं, जो कि हमारी ख्वाहिशात हैं। सो देयर आर सब्जेक्ट्स। अब मैं आपको सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगी। देयर आर 7 सब्जेक्ट्स एंड इट इज़ अ कॉलम। देयर आर 4 सब्जेक्ट्स एट द लेफ्ट साइड ऑफ द कॉलम एंड दीज आर द प्लूरल फॉर्म्स, and there is the right side of the column, and in the right side of the column we will discuss about the singular forms of the subject. What is verb? Verb represents action. Verb हमें किसी भी काम के होने के बारे में बताता है। I, you, we, they, इसके साथ जब हम verb यूज़ करेंगे तो हमने उसके साथ s और es नहीं लगाना। जब हम he, she, it के बारे में जब हम बात करेंगे तो हमने इसके साथ s और es का इजाफा कर देना है। सो वर्ब लेफ़्ट साइड पर भी जो एक टेबल में ये सीरीज़ में जो 2 सीरीज़ हैं, आपने लेफ़्ट साइड पर जो सीरीज़ में से एक सीरीज़ दी हुई है, आपने उसमें से देखना है कि ये सब वर्ब हैं। और इन वर्ब के साथ आप जब सब्जेक्ट्स को यूज़ करेंगे तो आपने एस और एस नहीं लगाया हुआ। लाइक आई वॉक, you walk, we walk, they walk. But at the right side of the column we can observe that he walks, she walks, and it sees. यानी कि किसी हम परिंदे की बात कर रहे हैं तो हम उसके साथ it लगा लेंगे, then we can say that it sees. तो
जितने भी प्लूरल फॉर्म होंगी उनके साथ जब हम वर्ब को यूज़ करेंगे हमने उसके साथ एस और एस नहीं लगाना, लेकिन जब हम सिंगुलर के साथ यूज़ करेंगे वर्ब को तो हमने एस और एस का इजाफा कर देना है। हियर आर सम सेंटेंसेस, इट विल बी क्लियर टू यू। अब आपने नोटिस करना है कि जो आई, वी, दे, यू इन प्लूरल फॉर्म्स के साथ जब हम यूज़ कर रहे होंगे वर्ब को तो हमने उसके साथ एस और एस नहीं लगाया। लाइक यहाँ पर हाईलाइट किए गए हैं जितने भी वर्ब्स हैं उनको ब्लैक मार्कर के साथ हाईलाइट किया गया है। आई वॉक टू स्कूल, ही वॉक्स टू स्कूल, ही, शी और इट के साथ एस और एस वर्ब में लगा हुआ है। वी लिव इन अ हाउस, शी लिव्स इन अ हाउस। दे सी अ डॉग, द डॉग सीज अ बॉन। अब आपको यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही होगी व्हाट इज़ सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। डॉग इज़ अ सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, मीन्स एक डॉग की बात की जा रही है, सो डॉग इज़ सब्जेक्ट। तो उसके बाद जो वर्ब है सी, मतलब देखा। अब जो डॉग है उसने बोन को देखा तो सी के साथ हमने एस लगा देना है बिकॉज डॉग इज़ सिंगुलर। अगर डॉग्स होता तो वी विल से डैट सीज। आई स्पीक स्पेनिश, शी स्पीक्स स्पेनिश। द चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, द चाइल्ड प्लेज इन द पार्क। अब यहाँ पर चिल्ड्रन, ये आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स इन इंग्लिश ग्रामर इन माई लास्ट लेक्चर, यू कैन चेक। तो ऐसे कुछ फॉर्म्स भी होती हैं सिंगुलर और प्लूरल जिनमें हम देख रहे होते हैं कि जो पूरी चेंज हो जाती है, टोटली चेंज हो जाती है। लाइक एप्पल है ना, तो एप्पल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन चाइल्ड विल बी कन्वर्ट इनटू चिल्ड्रन, मीन्स पूरी फॉर्म उसकी चेंज हो गई है। तो ये सब चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। सिंपल प्रेजेंट एडिशनल फॉर्म्स for he, she, or it if the verb ends in o, x, sh, ch, or ss. Add es to the end of the verb. Verb, verb plus es. अब ऐसे वर्ड्स नीचे आपको दिए गए हैं लेफ़्ट साइड पे कॉलम के जो कि प्लूरल फॉर्म में है और जिनके एंड में ओ, एक्स, एस एच, सी एच और एस एस ऐसे अल्फ़ाबेट्स ज़रूर आ रहे हैं। अब आपने इन अल्फ़ाबेट्स के साथ ई एस का इजाफा कर देना है, देन इट विल बी प्लूरल फॉर्म। इनको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए गो विल बी कन्वर्ट इनटू गोस, वॉच विल बी कन्वर्ट इनटू वॉचेस, मिस विल बी कन्वर्ट इनटू मिसेस, फिक्स विल बी कन्वर्ट इनटू फिक्सेस, वॉश वॉशेस। मीन्स फर्स्ट वाले के एंड में ओ आ रहा था, देन नेक्स्ट वाले के वॉच के एंड में एच, मिस के एंड में एस एस एंड फिक्स के एंड में आपने एक्स को ऑब्ज़र्व किया एंड वॉश के एंड में आपने एच को ऑब्ज़र्व किया। सो दैट्स वाई वी हैव यूज्ड ई एस एट द एंड ऑफ दीज वर्ड्स। ही गोज़ टू स्कूल, ही, शी और सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ये जितने भी यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं, जितने भी सेंटेंसेस हैं इनके स्टार्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, दीज आर द सिंगुलर। ही, शी, कैरल, बिल, जो, दीज आर द सिंगुलर। तो अब जिसके साथ जो यूज़ किए जा रहे हैं वर्ड्स, दीज आर द वर्ब्स, ये वर्ब्स हैं और इनके साथ आपने एस और एस का इजाफा किया हुआ है। ही गोज़ टू स्कूल, शी वॉच टीवी, Carol misses her mom, Bill fixes the stove, Joe washes his car. Then next come the simple present additional forms. For he, she or it, if the verb ends in a consonant plus or y, study, change the y to I and add es. If the verb ends in the vowel plus and y, for example play, just add s. Here is also a table, it will be clear to you. कॉन्सोनेंट्स ऐसे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिनसे वर्ड्स फॉर्म किए जाते हैं और उन वर्ड्स के बीच में ना तो ई आ रहा होता है ना ए आई ओ यू। ए ई आई ओ यू ये कॉन्सोनेंट्स में यूज़ नहीं किए जाते, यानी कि इसके अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स होंगे वो कॉन्सोनेंट्स होंगे और इसके अलावा ए ई आई ओ यू के अलावा यानी इनको हटाकर जो वर्ड्स बनाए जाएंगे वो कॉन्सोनेंट्स पर मुश्तमिल होंगे। सो हियर इज़ अ टेबल अबाउट कॉन्सोनेंट एंड वोवल।
Vowel A, E, I, O, U. These are the vowels, and these are the six vowels. सो स्टडी विल बी कन्वर्ट इनटू स्टडीज़। आपने एक बात याद रखनी है कि जहाँ पर भी वाई आ रहा होगा, मीन्स कॉन्सोनेंट वर्ड्स में जो वाई है लास्ट अल्फ़ाबेट उसका वाई होगा, तो आपने वाई को हमेशा हटाकर आई एस लगाना है ताकि उसकी फॉर्म प्लूरल हो जाए। स्टडी विल बी कन्वर्ट इनटू स्टडीज़, ट्राई विल बी कन्वर्ट इनटू ट्राइज, ड्राई विल बी कन्वर्ट इनटू ट्राइज। लेट्स डिस्कस द राइट साइड ऑफ द कॉलम। अब हम राइट साइड को डिस्कस करेंगे जहाँ पर वोवल्स हैं। प्लस वाई, वोवल्स प्लस वाई प्लस एस। प्ले, प्लेज। स्टे, स्टेज। बाय, बाइज।